हो गए हैं। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जिन्हें घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया था वो भी अब वरुण सिंह भी शहीद हो गए हेलीकॉप्टर हादसे में। तो बता दें कि 8 तारीख को जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था जिसमें सीडीएस विपिन रावत समेत जो जवान शहीद हुए थे, उसी घटना में वरुण सिंह भी घायल हो गए थे, लेकिन आज उनका निधन हो गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में घायल जवान वरुण सिंह भी आज उनका निधन हो गया है। तो वायुसेना ने इस पूरी खबर की ट्वीट करके जानकारी दी है। तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में इनका इलाज किया जा रहा था, घायल जवान का इलाज किया जा रहा था, जिसके बाद उनका निधन हो गया। तो बेंगलोर के अस्पताल में इनका इलाज किया जा रहा था। हालांकि इलाज के बाद शहीद जवान को बचाया नहीं जा सका और वायुसेना ने इस पूरी खबर की ट्वीट करके जानकारी दी। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां तमिलनाडु के कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में घायल जवान वरुण को आज वायुसेना ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि उनका भी निधन हो गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां उनका इलाज किया जा रहा था। इलाज के दौरान आज वरुण सिंह का भी निधन हो गया। इस बात की जानकारी वायुसेना ने अपने ट्वीट अकाउंट के द्वारा दी। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं घायल जवान वरुण सिंह की, जिनका निधन हो गया है। तो देवरिया के रहने वाले थे वरुण। वहीं आज यूपी विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी वरुण के स्वस्थ होने की कामना की थी। जो हमने देखा था कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र के समय उन्होंने सीडीएस विपिन रावत और सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी थी। इस दौरान उन्होंने वरुण सिंह का भी चर्चा किया था, जिक्र किया था कि वो भी जल्द स्वस्थ हो जाएं। लेकिन हम देख रहे हैं कि वायुसेना ने ट्वीट करके इस खबर की पुष्टि की है कि घायल जो जवान हैं उनकी आज निधन हो गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो ये इकलौते जवान थे जो बचे हुए थे, उनका इलाज किया जा रहा था लगातार डॉक्टरों की निगरानी में। गंभीर हालत में इनको अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां इनका अस्पताल में इलाज किया जा रहा था। लगातार देश और सभी लोग दुआएं कर रहे थे कि किसी तरह से वरुण को बचाया जा सके, लेकिन आज उनका निधन हो गया। ये दुख की खबर है पूरे देश के लिए। एक दुखद हादसे में देश के वीर जवानों को हम सभी ने खोया है और एक बहुत बड़ी खबर है ये, जिस वक्त आप देख रहे हैं। सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर में आप देख सकते हैं जवान वरुण सिंह की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। तो कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में एकमात्र बचे जवान वरुण सिंह का भी आज निधन हो गया। इस बात की जानकारी वायुसेना ने अपनी ट्वीट कर दी। तो पूरा देश वरुण के स्वस्थ होने की कामना कर रहा था। पूरा देश आज इस बात से स्तब्ध है कि हमारे बीच वरुण सिंह नहीं रहे। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं।
तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सैन्य विशेषज्ञ वीबी वत्स जुड़े हुए हैं। सर, वायुसेना ने अभी ट्वीट करके जानकारी दी है कि वरुण सिंह जो है उनका भी निधन हो गया। ये एक बहुत बड़े दुख की खबर है। हम सभी कामना कर रहे थे कि किसी तरह वरुण सिंह बच जाएं, लेकिन वायुसेना ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी कि अब वो हमारे बीच नहीं रहे। सर, कैसे देखते हैं? देश के लिए बहुत चिंता का विषय है कि एकमात्र जो जवान जो बचे हुए थे उनका भी निधन हो गया आज। हाँ, इससे बड़ी दुखद खबर नहीं हो सकती, क्योंकि ग्रुप कैप्टन वरुण न केवल एक जाबाज पायलट थे, पर इंडियन एयरफोर्स के बहुत उम्दा दर्जे के ऑफिसर भी थे, और इसीलिए उन्हें सीनियर ऑफिसर्स के लिए ट्रेनिंग करने वाले आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के ऑफिसर्स को पढ़ाने के लिए स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन में पोस्ट किया गया। पिछले साल भी जब उनका एयरक्राफ्ट का इंजन फेल हुआ था, तो उन्होंने सफलतापूर्वक उसको इंजन फेल होने के बावजूद भी लैंड कराया था और उनको शौर्य चक्र से नवाजा गया था। लेकिन नियति के सामने कुछ नहीं कहा जा सकता। भगवान अच्छे आदमियों को शायद अपने पास जल्दी बुलाता है, और मैं कर्नल केपी सिंह, जो भोपाल के ही हैं, और उनके सभी परिवार वालों को अपनी भारतीय सेना डिफेंस फोर्सेस की तरफ से मैं हार्दिक संवेदनाएं प्रकट करता हूं, और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की आत्मा को शांति प्रदान करे। सर, हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं पूरा देश जो है वो कामना कर रहा था उनके स्वस्थ होने के लिए, लेकिन जिस तरह से आज हमने देखा कि वो हमारे बीच नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं देश को बहुत ज्यादा दुख हुआ इस बात का। क्या कहेंगे आप इस बात को लेकर? एक से आगे इंसान का बस नहीं चलता है। वो देश के सबसे सुरक्षित मेडिकल हाथों में बेंगलोर में थे, लेकिन हादसा भी इतना उनका इस प्रकार के भयानक हादसे में से भी जीवित बच निकलना उनकी जीवटता को करता है, और जिंदगी और मौत से उन्होंने बहुत संघर्ष किया। लेकिन भगवान की सामने ना आगे साइंस कुछ कर पाते हैं, मेडिकल साइंस है, ऊपर वाले को यही मंजूर था। लेकिन जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, और एक अच्छा अफसर ने जी कर्नल जी, मैं रश्क गौरी इस वक्त आपको ज्वाइन कर रही हूँ। ये एक बड़ी क्षति है। इसे क्षति, ये जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है, इसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी। लेकिन फिर भी हमें ये शहीद जवान ये लेसन दे जाते हैं कि देश ही सब कुछ है, देश ही सर्वोपरि है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मैं आपकी बात से बिल्कुल तारुफ रखता हूँ। क्षति अपूर्णीय है, इसमें कोई शक नहीं है। वाला ऑफिसर हमने खो दिया, ये एक बहुत बड़ी क्षति है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। वत्स जी, मैं चाहूंगी कि कितना मुश्किल होता है ये क्षण हर एक शहीद के परिवार के लिए, हर एक देश के नागरिक के लिए, और ख़ास तौर से जिस तरह से सेना में जो लोग जाते हैं, जो उनके लिए कितनी कड़ी ट्रेनिंग होती है, तमाम चीज़ें रहती हैं। उसके बाद वो जब इस मुकाम पर आते हैं, तो इसके लिए मतलब वो कौन सा ऐसा जज्बा है जो आप लोगों को खड़े होने का जज्बा देता है, और आप लोग अडिग रहते हैं, खड़े रहते हैं, डटे रहते हैं? कहाँ से ये आता है, कहाँ से ये हिम्मत मिलती है? ये जज्बा हमें आप लोगों से ही मिलता है, देश की जनता से मिलता है, देश की 130 करोड़ जनता से मिलता है। मैं जब कारगिल युद्ध क्षेत्र में था, तो हम लोग ये कभी नहीं सोचते थे कि हम अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें मालूम था कि हमारे पीछे हमारे देश की पूरी
राजनीतिक शक्ति, देश की डिप्लोमेटिक शक्ति और देश के 130 करोड़ वासी साथ थे। और इसीलिए इन विषम परिस्थितियों में भी हम अपने मनोबल को ऊंचा रखकर हमारा देश का सैनिक लड़ता है और जल्द से जल्द विजय हासिल करता है। 1971 की लड़ाई, जिसके लिए कल हम अपना स्वर्णिम दिवस मनाने जा रहे हैं और जो दुनिया में एक नजीर के तौर पर मानी जाती है। और कारगिल की लड़ाई फिर दोबारा, जिसे दुनिया में सबसे ऊंची लड़ाई के तौर पर, ऊंची लड़ाई वाले एरिया के तौर पर जानती है। तो ये आप लोगों के देश की जो इच्छा शक्ति है, देश के वासियों की का जो साथ होता है, उसी से हमें ये मनोबल मिलता है और उसी से हम आगे जीत हासिल करते हैं। वत्स जी, आपके जज्बे को हम सलाम करते हैं। पूरा स्वराज एक्सप्रेस, पूरा देश आपके जज्बे को सलाम करता है, क्योंकि आप लोग जब चाहे हम करगिल का भी आपने जिक्र किया, जब आप लोग वहां पे अपना सीना चौड़ा करके खड़े हुए थे तो पूरा देश महफूज था, महसूस करता है और आज भी महफूज है। इसलिए हम लोग ऋणी हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि जितनी कृतज्ञता हम लोग आप लोगों के प्रति व्यक्त करें वो भी कम है। वत्स जी, शुक्रिया। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे देश के सैनिकों की शहादत कभी व्यर्थ नहीं जाती है। दूसरा, जी, देश के वासियों को सिर्फ एक ही हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहूंगा कि हमारे सैनिकों का मनोबल ऊंचा रखने के लिए कहीं भी वो किसी भी सैनिक को वर्दी में देखें तो एक बार जय हिंद जरूर बोलें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वो दुगने जज्बे के साथ में देश की सीमाओं की रक्षा करेगी। जी, बहुत शुक्रिया वत्स जी। और इसी जिस तरह से आपने कहा है कि जय हिंद जरूर बोले, तो जय हिंद वत्स जी, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और आपने तमाम बातचीत हमारे साथ साझा की है। इस वक्त हमारे साथ एसपी राघव जी, रक्षा विशेषज्ञ, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राघव जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी राघव जी, हमने एक बहुत बड़ी क्षति हम लोगों के बीच में हुई है। वायुसेना ने भी ट्वीट करके इस बात की जानकारी को साझा किया है। किस तरह से आप इस क्षति को देखते हैं? जी, सर्वप्रथम मैं ग्रुप कैप्टन वरुण जी को नमन करता हूं और उन्होंने इस देश के लिए लाइन ऑफ ड्यूटी पे अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है और वो बहुत ही बहादुर और जांबाज एयरफोर्स के पायलट थे, जो उनको पास्ट में सभी टीवी चैनल्स पे दिखाया गया है कि तेजस को कैसे उन्होंने कंट्रोल किया। और उनकी सेवाएं जो डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज में दे रहे थे एक इंस्ट्रक्टर के तौर पे, जहां पे हमारे देश के जो मिलिट्री लीडर्स वहां पे ट्रेन करे जाते हैं और फ्रेंडली कंट्रीज, पैरामिलिट्री फोर्सेस और जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के भी लोग वहां पे ट्रेनिंग के लिए आते हैं, वहां पे वो अपनी सेवाएं दे रहे थे। ये देश के लिए और काफी क्षति है और लेकिन वरुण जी ने जो देश को सेवाएं दी वो अपने आप में बहुत बड़ी सेवाएं हैं, असाधारण सेवाएं हैं, जो कि उन्होंने पहले जो तेजस को जो कंट्रोल किया था वो इजी से इजेक्ट हो सकते थे, लेकिन उसको इतने इक्विपमेंट को बड़ी सेफ्टी से उन्होंने बचाया और एक कीर्तिमान स्थापित किया। ये दुनिया को दिखाया कि किसी भी विषम परिस्थिति में भी पॉजिटिविटी निकल सकती है। राघव जी, और मैं उनको सैल्यूट करता हूं और आपके चैनल को भी सैल्यूट करता हूं जो आप इतना सम्मान दे रहे हैं और भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। राघव जी, ये हमारे लिए, हमारे चैनल के लिए एक गर्व की बात है कि हम आप जैसे शख्सियतों के साथ हम लोग मुखातिब होते हैं और हम लोगों को तमाम वो चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और क्योंकि जिस तरह से आप यहाँ पे जिक्र कर रहे थे, ये जज्बा कहाँ से आता है राघव जी कि देश के लिए खड़े रहना, डटे रहना, अडिग रहना हर एक विषम परिस्थिति में? कहाँ से इस जज्बे को लेके आते हैं? नहीं परिवार नहीं, देश सब कुछ है। राघव जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो जी राघव जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी मैम बोलिए। जी राघव जी, मैं ये आपसे सवाल कर रही थी कि ये जज्बा कहाँ से आता है कि हर एक विषम परिस्थिति में
सिर्फ देश के लिए जीना है और देश के लिए ही मरना है? जी देखिए, ये एक सैनिक को जो प्रशिक्षण दिया जाता है वहां पे इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, ये जो लीडरशिप मैनेजमेंट है, ये एक उनको जज्बा पैदा किया जाता है, वो प्रशिक्षण के दौरान भी किया जाता है। और हमेशा देश को सर्वप्रथम नेशन फर्स्ट के तौर पे ट्रेनिंग दी जाती है। सबसे पहले जो है देश है हमारा, और वहां पे देश की जो है सेवाएं देने के लिए ये कार्य प्रशिक्षण और हर सैनिक में भरा जाता है, चाहे वो अफसर है या वो जवान है। तो ये देश के लिए एक बहुत गर्व और गौरव की बात है कि हमारे देश के अंदर जज्बा पैदा किया जाता है। और ये जज्बा मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक नागरिक में भी, गौरवशाली नागरिक में देश के में होना चाहिए कि देश सर्वप्रथम है, सबसे पहले देश है हमारा, फिर हम लोग हैं। जी जी राघव जी, क्योंकि आपने अभी जिक्र किया है कि ये जज्बा हर देश के हर एक नागरिक में पैदा होना चाहिए, क्या वाकई में अब आपको भी ये फील होता है या लग रहा है, महसूस होने लगा है कि जब हम अपने बच्चों को स्कूलों में भेजते हैं, कॉलेजों में जब वो जाते हैं अध्ययन के लिए, तो इस तरह का डिसिप्लिन, जो सेना में जो डिसिप्लिन सिखाया जाता है, जो जज्बा सेना के सैनिक से लेके कर्नल से लेके कैप्टन तक, तमाम हर एक छोटे से लेके बड़े अधिकारी तक जिनको डिसिप्लिन सिखाया जाता है, ऐसा ही डिसिप्लिन अब हमें अपने देश के हर एक नागरिक, हर एक बच्चे को सिखाने की जरूरत है। जी देखिए, जो विश्व की अग्रिम सैनिक अग्रिम श्रृंखला में है, आपको मैं इजराइल देश का एग्जांपल दे रहा हूँ जी। वहां पे जो एक सेल्फ डिसिप्लिन है और कंट्री फर्स्ट के नाम पे आप देखो, उनके पास तो रिसोर्सेज नहीं है, उनका ज्योग्राफिकल एरिया एक हमारे यूपी के बराबर है जी। और डेजर्ट्स को उन्होंने ग्रीन कर दिया है, टेक्नोलॉजी को ग्रीन कर दिया है, और वहां में हर नागरिक के अंदर एक देशभक्ति का जज्बा है। वो नेशन को पहला मानते हैं, बाकी चीजें उनके लिए बाद में है। तो हमारे देश में भी ये अगर इसका और बढ़ावा दिया जाए स्कूलों के अंदर और इंस्टीट्यूशंस पे, समाज में ये भावनाएं भरी जाएं कि देश सर्वप्रथम है, तो हम लोग बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस करेंगे। हम ऑलरेडी रीजनल पावर है और उससे पावर भी सुपर पावर के हम रेस में होंगे और हमारा देश मजबूती से और हमारे सभी गौरवशाली नागरिकों का जीवन स्तर भी ऊपर आएगा और समाज में एक अच्छा सिस्टम बन के आएगा। जी जी, बहुत शुक्रिया राघव जी, आप हमारे साथ जुड़े और इतनी बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और मैं अपने तमाम दर्शकों की तरफ से और स्वराज एक्सप्रेस परिवार की तरफ से, जिस तरह से तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसा हुआ था और इस पूरे हादसे में हमने न केवल किसी एक को बल्कि बहुत लोगों को हमने इस हादसे में खो दिया है, और जिस तरह से कैप्टन वरुण सिंह लगातार संघर्ष कर रहे थे, आज वो जिंदगी की जंग भले ही हार गए, लेकिन ये भारत माता के लाल भारत माता में ही समा गए हैं। वरुण सिंह को पूरे स्वराज एक्सप्रेस टीम की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, हेलीकॉप्टर हादसे में जख्मी हुए ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का आज निधन हो गया है। 8 दिसंबर को हेलीकॉप्टर हादसे में जख्मी हुए ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का भी आज सुबह निधन हो गया। भारतीय वायुसेना ने दुख जताते हुए इसकी सूचना दी है। इस हादसे में भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी के साथ ही कुल 13 लोगों का निधन हुआ है। भारतीय वायुसेना ने ट्वीट करते हुए कहा, ये दुखद सूचना है कि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का आज सुबह निधन हो गया। इसी महीने 8 दिसंबर को वे हेलीकॉप्टर हादसे में जख्मी हुए थे। भारतीय वायुसेना उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करती है और इस मुश्किल वक्त में उनके परिवार के साथ खड़ी है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट किया है
इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम पीएम मोदी का ट्वीट दिखा रहे हैं। आप ट्वीट के जरिए देख सकते हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने भी ट्वीट करते हुए शोक व्यक्त किया है।